हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ज्ञान एकेडमी दीपक सर यूट्यूब चैनल है मेरा, और इसमें हम बहुत से ऐसे एजुकेशन रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। अभी हम ग्रामर के बारे में बताएंगे, और ग्रामर अभी हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर के बारे में आपको बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और शुरू से बताने वाले हैं ग्रामर के बारे में। और सबसे पहले हम सेंटेंस वाक्य को बताएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर बेस मजबूत हो तो छत ऑटोमेटिक मजबूत हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी कारण से हम अभी शुरू से बता रहे हैं, अभी शुरू से पूरा लास्ट तक हम ख़त्म करेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ हम भी सेंटेंस के कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे, और अगले वीडियो में अभी हम नाउन के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में फुल वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तब से चलिए लेट ना करते हुए अभी सेंटेंस के बारे में बताते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्या होता है, एक वाक्य होता है जो सेंटेंस को देखते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब सेंटेंस ही वाक्य, जो ऐसा वाक्य है जो किसी भी समूह को पूर्ण उसका अर्थ बताता है फ्रेंड्स, ठीक है। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है उसे हम वाक्य कहते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी इंग्लिश में आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, और हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों भी लैंग्वेज में हमने लिख दिया है फ्रेंड्स। क्योंकि कोई भी बच्चे हैं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, और वो कोई बच्चे हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, और हमारे पास उतना भी सुविधा नहीं है फ्रेंड्स जो कि हम एलसीडी बड़ा बड़ा एलसीडी में आपको हम बता सकें। इसलिए हम पहले से ही लिख के आपको बता रहे हैं, ताकि वीडियो लंबी ना हो और सही से वो आप लोग तक पहुँचे। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वो वहाँ से आप इसका पीडीएफ निकाल के आपको टोटल दे देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, सेंटेंस तो आपको सेंटेंस किसको बोलते हैं, वाक्य किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया। वैसा वाक्य जो समूह में पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है उसे हम वाक्य कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, अब वाक्य तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब सोचते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, करता है जो जानकारी प्रदान करता है। तो सब्जेक्ट ए पर्सन एंड थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नाउ एज सब्जेक्ट। मतलब वाक्य क्या, वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी देता है फ्रेंड्स, ठीक है। वाक्य का वह भाग मतलब कि सेंटेंस का वह भाग है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की वो हमें जानकारी देता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं फ्रेंड्स। ये भी बहुत ही सिंपल तरीका से है फ्रेंड्स। फिर भी हम बेसिक बताना बहुत ही ज़रूरी समझते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब, ठीक है, जनरली सेंटेंस आर ऑफ फाइव टाइप्स। मतलब कि सामान्यतः जो है सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। सामान्यतः सेंटेंस वाक्य क्या कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले कौन सा, निश्चयात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, और आज्ञावाचक वाक्य या विकल्पवाचक वाक्य, और विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम इस तरह देखिए, एसरेटिव सेंटेंस जो निश्चयात्मक वाक्य होता है फ्रेंड्स, वो हम पुल स्टॉप से उसको मानते हैं, ठीक है। जहाँ पुल स्टॉप हो उसे हम निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य को हम प्रश्न का चिन्ह देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आज्ञा को जो आज्ञा लेते हैं उसके लिए, इसके लिए हम कुछ नहीं किए यहाँ पे। और विकल्पवाचक वाक्य जो है वो विस और में से हम उसे सूची कहते हैं, ठीक है। विस्मयादि बोधक क्या होता है, वहाँ पे एक ऐसे विस्मय, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं फ्रेंड। एसर्टिव सेंटेंस निश्चयात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, और इंपरेटिव सेंटेंस। इसका हम कुछ भेद समझ लेते हैं अब, इसको कैसे कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस वह है जो ए सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एस्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। फुल स्टॉप आपको बताएं पहले से फ्रेंड, जो फुल स्टॉप से सूचित करते हैं। तो किसे कहते हैं, निश्चयात्मक वाक्य किसको कहते हैं, वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे वाक्य जो साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उसे हम साधारण या निश्चयात्मक वाक्य भी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, उसे हम साधारण या निश्चयात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे रोहिणी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। रोहिणी क्या है, वो तेज लड़की है। रोहिणी क्या है, एक तेज लड़की है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बोलते हैं प्रश्न वाचक वाक्य। ए सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन और इंक्वायरेंस अबाउट समथिंग्स इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। चलते इसका सेंटेंस अब हिंदी देखिए। वैसे वह वाक्य जो प्रश्न पूछे जाए या किसी के बारे में खोज करे, वैसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य किसको बोलते हैं, वैसे वाक्य जो प्रश्न पूछा जाए या किसी के बारे में खोजा जाए उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे इज सानू एंड
हॉनेस्ट बॉय, मतलब कि ये जो क्या सानू ईमानदार लड़का है, क्या सानू ईमानदार लड़का है, ठीक है। और एन जो पड़ता है फ्रेंड्स तो वो क्या वॉवेल में होता है, इसलिए एन पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको कि एन या एक यहाँ पे क्या लगता है, ठीक है। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है, वे वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि का, उसे हम आज्ञावाचक करते हैं। आपको पहले बताए हुए आज्ञावाचक किसको बोलते हैं, जिससे हम आज्ञा या सलाह लेते हैं, आज्ञा, सलाह, सुझाव या प्रार्थना करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आज्ञावाचक। किसी से हम कुछ भी, उससे हम आज्ञा ले रहे हैं भाई, उसे हम आज्ञा लें, जैसे मैं आई कम इन सर, सर से हम परमिशन ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, उसी तरह फ्रेंड्स, ठीक है। आज्ञा ले रहा है वो कौन सा, आज्ञावाचक, इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कम है, यहाँ आओ, ठीक है फ्रेंड्स। ये कम यार क्या, जैसे मैं आई कम इन सर बोलते हैं, सर किसी अंदर कमरे में, मतलब कि क्लासरूम में जाते वक्त सर को कहते हैं मैं आई कम इन सर, तो सर बोलते हैं कम हेयर, तो चले आओ, यहाँ आओ, ठीक है। वही है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, ए सेंटेंस विच सॉ ए विश या ब्लिसिंग आर ए प्लेयर एंड नाउ एस ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऐसे वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि दर्शाते हो, क्या इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि दर्शाते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विकल्प वाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे विकल्प वाचक लिखना भूल गए फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे वाचक लिख दीजिए। विकल्प वाचक वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में ऐसे विश या में से, आपको वहाँ पे पहले शॉर्ट कट में आपको बता दिए थे, विश या में से इसको हम शुरू करते हैं। जैसे विश योर हैप्पी ज्वेलरी, मे योर लाइक लॉन्ग, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद 5वां नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करें, ऐसे जिसे हम विस्मयोदी बोधक कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे वाक्य जो अचानक आए हैं, ठीक है। ऐसे कोई, वह हंसने लगी, वो अचानक से हंसने लगी, वो किसी बात पे वो मन में सोच के वो हंसने लगी, वो क्या अचानक से हुआ, ठीक है ना। वो इसी तरह से ऐसे वाक्य जो अचानक आए, विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करे, उसे हम विस्मयोदी बोधक कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे धीरे धीरे कोई, वह रोने लगी, वो अचानक से वो रोने लगी, यह वह क्या विस्मयोदी बोधक कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका प्रश्न चिन्ह जो है, इसका चिन्ह जो होता है फ्रेंड्स, आपको हम विस्मयोदी बोधक का चिन्ह इस तरह दिया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए विस्मयोदी बोधक का चिन्ह क्या होता है फ्रेंड्स, इस तरह विस्मयोदी बोधक का चिन्ह होता है, जैसे वाव, आओ, ये क्या बोलते हैं, विस्मयोदी का चिन्ह हुआ, रानी इज हेयर, रानी यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे वाह भी लिख सकते हैं, उसमें भी विस्मयोदी बोधक का चिन्ह लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह और वीडियो लाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको कैसा लगा, आपको सेंटेंस आपके शॉर्टकट में तरीका बताएं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इसको तो हम पहले लिख के रख लिए थे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आपको हम अच्छी तरीक़ा से बोर्ड पे समझा सकें, और उसमें लिखा हुआ पहले से रहता है फ्रेंड्स, तो वो और बेसिक और अच्छा लगता है समझाने में। इसमें पहले उसे लिख के उसके बाद समझाना पड़ता है फ्रेंड्स, बस इतना सही। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स, इसी तरह। थैंक यू, धन्यवाद।